नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, अपना हक में स्वागत है। एक बार फिर से हमारे सामने ये खड़े हैं जो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में हैं और ये साइकिलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि ये आपके मन में ऐसा उद्देश्य क्यों आया कि आपको साइकिलिंग ही करना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं आपने किया? एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं आपके चैनल पर मेरा सबको नमस्कार। और यहाँ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का मैं छात्र हूँ। आज मुझे सम्मानित करने के लिए अपने ही कॉलेज में बुलाया गया था। तो मैं बचपन से साइकिलिंग करता हूँ। एमटीबी बहुत सारा मैंने किया है, माउंटेन पे रेसिंग होता है साइकिलिंग का। तो मेरा अनुभव बचपन से ही रहा साइकिलिंग के क्षेत्र में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था साइकिलिंग करना। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। हमें इस यात्रा के बारे में मालूम हुआ कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 17 साल की उम्र में पूरे भारत को यात्रा कर सकते हैं, साइकिल से तय कर सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ प्लानिंग किया, 2-3 साल लगे हमें अपने आप को तैयार करने में, क्योंकि साइकिलिंग जो होता है, हम नॉर्मल डेली लाइफ में साइकिलिंग करते हैं वो एक नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन जो प्रॉपर साइकिलिंग तरीका होता है उसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिटिंग पोजीशन देखना होता है और फिजिकल हेल्थ के लिए भी देखना होता है कि अगर आप कहीं फंस गए, जंगल में फंस गए, कहीं फंस गए, तो आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को प्रिपेयर किए। फिर परिवार से हम परमिशन लिए। परमिशन तो नहीं मिला, क्योंकि परिवार एक तरह से हम लोग परिवार में ये हो गया कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही करके हम बच्चा को आगे हम भेज सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। अभी हमको लगता है गोरखपुर में कोई भी साइकिलिंग क्लब नहीं है, कोई भी नहीं है जहाँ पे बच्चों को या छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप इस क्षेत्र में भी बड़ा कर सकते हैं। तो मैं तो हिमाचल प्रदेश से ट्रेनिंग लेता था, तो मुझे काफ़ी नॉलेज था। नेपाल पास में हमारे घर से पड़ता है, तो वहाँ पे भी जाया करता था। छोटी मोटी राइड तो फैमिली इजाज़त देती थी, लेकिन बड़ी राइड के लिए नहीं देती थी। प्रिंसिपल सर से आया, मैंने परमिशन लिया, सब कुछ स्कूल के द्वारा सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, यात्रा पर निकला। और 21 या 300 किलोमीटर की यात्रा 17 साल की उम्र में मैंने 247 दिनों में कायम किया। फिर डोटाबड़ा पीक, जो कि साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, उसको 40 मिनट में मैंने क्लाइम किया, जिसकी ऊंचाई 8652 फीट है। और फिर वहाँ से 9000 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि राम सेतु से अयोध्या होते हुए गोरखपुर आया, जिसका 9000 किलोमीटर 3 महीने में पूरा किया। और आगामी मेरी यात्रा है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप 2, जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी साइकिल से नहीं गया है। ये जो पहला आप यात्रा किए थे, जो 200 कुछ बताए हैं, वो कहाँ से कहाँ आप स्टार्ट किए थे? मतलब स्टार्ट कहाँ से किए थे और एंड कहाँ से किए थे? स्टार्ट गोरखपुर से हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऊपर कारगिल तक गया। कारगिल से फिर नीचे आया दिल्ली होते हुए, राजस्थान, गुजरात होते हुए कन्याकुमारी पहुंचा, केरला होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, और वहां से फिर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से फिर ऊपर तेलंगाना होते हुए, उड़ीसा होते हुए, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश आया। टोटल 21 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 30,000 किलोमीटर 1 साल में पूरा किया। और इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रिंसिपल का रहा। फिर सोनू सूद सर, जो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका सहयोग रहा। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जी का सहयोग रहा। और भी बहुत सारे नेता, मंत्री, बड़े अधिकारी, आर्मी, पुलिस, सबका सहयोग रहा। और इस सहयोग से मैं अपना यात्रा पूरा किया। अभी आप आगे का कहाँ मतलब अब आगे का कौन सा यात्रा आप करने वाले हैं? आगे मैं अभी मतलब माउंट एवरेस्ट जाने वाला हूँ। पहले तो मैं अभी 12वीं का परीक्षा दूँ, क्योंकि मैं 12वीं परीक्षा के लिए अभी यहाँ पे आया हूँ 4 महीने का टाइम लेके। 12वीं परीक्षा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, 4 महीने का मेरे पास टाइम है अपने इस शिक्षा को मतलब ऑफलाइन रख के पढ़ाई करके 12वीं का परीक्षा दूंगा। आफ्टर डैट मैं तैयारी में लगा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी तैयारी में लगा हूँ, डेली साइकिलिंग कर रहा हूँ। और उसके लिए एक महीना पहले से मुझे जो होता है कि फूड जो है लिक्विड में लेना होता है, तो उसके मार्च में निकल जाऊँगा। अप्रैल में क्लाइंबिंग शुरू कर दूँगा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? मैं रुस्तमपुर में, अभी गोरखपुर में रह रहा हूँ। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं महाराजगंज जिले के छोटे से गांव करौता का रहने वाला हूँ। और मेरी जन्म वहाँ हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जन्म के बाद हॉस्पिटल में दूसरा घर था। 8 साल की उम्र तक बहुत बीमारियों से ग्रसित था। उसके बाद भी ग्रसित था, मेरे ब्रेन में इंजरी है बचपन से ही। तो आर्मी का सपना था, आर्मी में तो नहीं रह सकता, लेकिन आज पढ़ाई को साथ में रखते हुए अपने स्पोर्ट करियर को आगे ले जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद है कि आपको आगे भी ऐसा ही तरक्की मिलता रहे। धन्यवाद।